नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। अपने पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा, उपभाषा और लिपियों से संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, प्रश्न है, खड़ी बोली किसका प्रचलित नाम है? खड़ी बोली कोरवी, कोरवी जो बोली है उसका प्रचलित नाम है। निम्न में से विषम संयोजन बताइए। विषम मतलब अलग, कौन सा मेल नहीं खा रहा है इनमें। देखो, बिहारी हिंदी, बुंदेली। बिहारी मग में भोजन करते हैं, 3 आती हैं इसके अंतर्गत और वो ये तो है ही नहीं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे वाली भी देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी बघेली, पूर्वी के लिए अबज, बैसे बघेली। राजस्थानी हिंदी, मामा जया के लिए क्या लाए? मेवा लाए, उसे माँ से मालवी। पश्चिमी हिंदी, हरिकोर ने कानों में बर्ज के बूंदे पहने हैं। ये सही है, तो उत्तर हमारा विषम संयोजन हमने बताना था, ये हो जाएगा। आगे कहते हैं कि विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? विश्व में लगभग माना जाता है कि 3000 के करीब जो है वो भाषाएं हैं। तो 3000 के करीब लगभग, किसी पुस्तक में 3000 है तो किसी में 2796 है, तो लगभग 3000, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। भाषा व्यक्त करने के तरीके हैं, तरीके पूछा है, रूप नहीं पूछा गया है। कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से, कितने रूपों से कर सकते हैं? वो तरीके हमारे 3 हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यदि व्याकरण के आधार पर पूछा जाता है तो हमारे 2 जो है रूप माने गए हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? और एक बात, जो मौखिक है हमारा, मौखिक जो है उसके अंतर्गत या इसके 2 कौशल आ जाते हैं। मौखिक के अंतर्गत कितने कौशल आ जाते हैं? 2 कौशल आ जाते हैं। कौन कौन से? बोलना व लिखना। कौन सा? सुनना, सुनना, बोलना व सुनना। और जो हमारी लिखित है, लिखित रूप जो है उसके अंतर्गत भी 2 कौशल आ जाते हैं। कई बार कौशल भी पूछ लिया जाता है कि भाषा के अंतर्गत जो है वो कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है लिखना और उस लिखे हुए को क्या करना? पढ़ना। क्या? पढ़ना। मौखिक के अंतर्गत कौन सा है? बोलना और सुनना। लिखित के अंतर्गत आ जाते हैं लिखना व पढ़ना। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? विश्व में लगभग 400 लिपियां हैं। भाषा की स्थिति कैसी होती है? देखो, जब एक भाषा या कोई भाषा भाषी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अपने कुछ शब्दों का आदान प्रदान वो कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो इस स्थिति को यदि हम देखते हैं तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। आगे कहते हैं लिपि का अर्थ क्या है? लिपि, हमें पता है लिपि, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह चाहिए थे और उन चिन्हों को ही लिपि कहा गया है। यहाँ पर लिखने की कला, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। आगे देखते हैं, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी इनमें से कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि में हमारी लगभग 10 भाषाएं लिखी जाती हैं। तो पहला जो विकल्प है वो देखते हैं, भोजपुरी। भोजपुरी जो है हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है, तो ये तो हो नहीं सकता। मलयालम, मलयालम में लिखी जाती है। मराठी और सिंधी जो दोनों ही देवनागरी में लिखी जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक विकल्प चाहिए। एक विकल्प को लेने के लिए हमारा सही होगा मराठी। वो क्यों होगा? क्योंकि सिंधी जो है वो फारसी में भी लिखी जाती है और देवनागरी में भी लिखी जाती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो विकल्प मराठी सही होगा। आगे बात आती है, नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है, किससे इसका जन्म माना जाता है? ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी से, या खरोष्ठी लिपि से, द्रविड़ लिपि से, या ब्राह्मी लिपि से। तो नागरी यानी देवनागरी लिपि जो है इसका उद्भव माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? यानी कि वो क्या उसमें सिर्फ संकेत हैं, या उसमें चित्र हैं, या उसमें सिर्फ ध्वनि है, या उसमें अक्षर भी हैं? वो हमारी जो देवनागरी है वो अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, यानी कि कैसे लिखी जाती है? देखो, जब हम लिखते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा कौन से हाथ से? कुछ ही रेयर वो होते हैं, अलग होते हैं बच्चे जो कि अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन जो सही है, प्रचलित जो है, जो बात है, वो हम क्या बाएं से लिखना शुरू करते हैं और अपने दाएं हाथ की तरफ आ जाते हैं। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हमारा जो बी विकल्प है ब वो सही हो जाता है।
आगे है सही मिलान कीजिए। देखिए इस प्रश्न से हमारे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ये कहते हैं कि 21वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ये हमें बताना है। तो 21वां संविधान संशोधन हमें याद है कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वो हुआ था 2003 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। प्रथम राजभाषा आयोग, बीजी आयोग भी जिसको कहा गया, यानी बाल गंगाधर तिलक से जो जिन्होंने बनाया था, जिसका गठन हुआ, ये हुआ था 1955 में। प्रथम आयोग भी था ये 7 जून, कब, 7 जून 1955 में। तो कई 3 से 4 प्रश्न हमारे इससे बन जाते हैं। आगे देखिए सही मिलान कीजिए। इससे भी हम कई प्रश्न हमारे बन जाते हैं कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं कि कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, या कौन से संविधान संशोधन में भाषाओं की संख्या क्या थी, भाषाओं की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है। तो 21वां संविधान संशोधन, यदि संख्या की तरफ हम जाते हैं तो 21वें संविधान संशोधन के लिए हमारी जो है वो एक भाषा जोड़ी गई थी, और वो कौन सी थी, सिंधी। कौन सी थी, सिंधी। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कौन सी थी, एक थी हमारी कोंकणी थी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी, मणिपुरी और नेपाली। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत यदि संख्या के आधार पर हम चलते हैं तो 4 भाषाएं इसके द्वारा हमारे संविधान में स्वीकृत की गई थी। वो कौन सी थी, यहाँ पर तो बच जाती है डोगरी हो गई। फिर कौन सी थी हमारी, और भी 3, बोडो, संथाली, और एक और रह गई मैथिली। ये 4 भाषाएं जो है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था, 2003 में, अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को मान्यता मिली थी, वो थी सिंधी, और वो हुआ था 1967 ईस्वी में। आगे है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर उपभाषाएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर कुछ बोलियां हैं, वो हमें बतानी है। पूर्वी हिंदी की बोली हमें बतानी है। पूर्वी हिंदी के लिए हमने याद किया था अबच, ए, बै और 6 से अब हम देखेंगे। 6 से छत्तीसगढ़ी हमारी है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाती है। पश्चिमी हिंदी के लिए हमने याद किया था हरी कोर ने कानों में, हरी से ही आ गया हरियाणवी, कानों में वर्ज के बूंदे पहने हैं। राजस्थानी हिंदी के लिए हमने क्या याद किया था, मामा जया के लिए मेवा लाए। जया से जयपुरी, वैसे भी नाम से भी पता है सभी को इसका। तो पहाड़ी हिंदी मगही तो बिहारी है, तो पहाड़ी गढ़वाली हमारी बच जाती है। नेपागढ़ के लोग बड़े ही कमाऊ हैं। आगे है सही मिलान की, जैसे भी कई जो है वो हमारी उपभाषाओं के बारे में भी पता चल जाता है और बोलियों के बारे में भी। अब क्या है, उद्गम, यानी कि वैसे तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, लेकिन जो उपभाषाएं हैं उनका जो वर्णन माना गया है, उद्गम माना गया है, वो अपभ्रंश से माना गया है। किससे माना गया है, अपभ्रंश से माना गया है। उन कौन से हैं वो हम देखते हैं। जो पूर्वी हिंदी है हमारी, वो मानी गई है अर्धमागधी से। किससे, अर्धमागधी से। पश्चिमी हिंदी शोरसैनी से। बिहारी हिंदी हमारी मागधी से। जो राजस्थानी हिंदी है वो अपभ्रंश से, और पहाड़ी हिंदी वो खस। पहाड़ी हिंदी किससे, खस से। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमने हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में, हिंदी की उपभाषाओं के बारे में, लिपियों के बारे में जितना पढ़ा, और उसमें से हमने सारे प्रश्न बनाए। ये जो प्रश्न हमने पढ़े हैं या याद किए हैं, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, बात वही होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। खुश रहना, स्वस्थ रहना, ध्यान रखना अपना व अपनों का। जय हिंद, जय भारत।